वैज्ञानिक है। और दुनिया में सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है। और संस्कृत के प्रभाव से उपजे हुए सारी भारतीय भाषाएं एक व्याकरण से प्रभावित है। इसीलिए सभी भारतीय भाषाएं वैज्ञानिक। इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है शुद्ध बनेगा, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति उत्साह से अपने आप को इस कार्य में लगा देना बहुत जरूरी है। ऐसा यदि होगा, शिक्षा में यह आ जाएगा परिवर्तन, तो समाज में परिवर्तन आना आसान है। नमस्कार दोस्तों, हम उज्ज्वल नेहरू भोजपुरिया मार्केटिंग चैनल से आज देश के एक ऐसे मार्गदर्शन के साथ आप सभी के साथ उपस्थित रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने कलमों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा समाज को जोड़ने का, भारत को एक नया मार्गदर्शन दिखाने का इन्होंने संकल्प ले बैठा है। आखिर देश में दिन प्रतिदिन क्रांतियां, दिन प्रतिदिन एजुकेशन सिस्टम जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी करप्शन की जो बात करें, शिक्षा की जो बात करें, हिंदुत्व की बात करें, हिंदू की बात करें, लेकिन फिर भी अंग्रेज शासन फिर भी भारत में स्थापित है। कब तक ये भारत की जो अंग्रेज, जिन्होंने सोचा नहीं था कई वर्षों से भारत को जोड़ने का, 2047 के उन्होंने संकल्प ले बैठा है। जब से देश आजादी हुआ है कि कई 2047 में बेहतर भारत बनाने का संकल्प भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान। स्वागत है सर हमारे चैनल में। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए और क्या संकल्प लिए है भारत। शंकरानंद भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं। नाम मेरा परिचय। अपने जो देश के लिए और भारत के लिए शिक्षा को लेकर तमाम जगह आप चाह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भारत को जोड़ने की, शिक्षा को मजबूती करने के लिए, तो क्या समाज को कैसे जोड़ा जा सकता है, बेहतर कैसे किया जा सकता है? शिक्षा यानी संस्कार है। संस्कार मूल्यों से ही आता है। इसीलिए शिक्षा और संस्कार एक ही सिक्के के दो पहलू है। और संस्कार के बिना शिक्षा बेकार है। इस संस्कार के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए शिक्षा के कारण समाज में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन लाना शिक्षा में संस्कार होना चाहिए, यानी मूल्य विकसित होने लायक वैल्यू एजुकेशन, इस नाम से जो पहचानते हैं वैल्यू एजुकेशन आना चाहिए। तो निश्चित रूप से शिक्षा में समाज में परिवर्तन दिखाई दे। समाज के परिवर्तन की हम बात करें तो 47 की आज़ादी के बाद, लेकिन अभी तक भारत पूरा आजाद नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि अंग्रेजी भाषाओं का लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी एक स्कूल को प्राथमिकता दिया जाता है। हिंदी भाषी जितने भी विद्यालय हैं बंद हो गए, संस्कृत भाषी जितने विद्यालय दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो आखिर कमियाँ कहाँ? अपनी सारी भाषाएं वैज्ञानिक। और दुनिया में सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है। और संस्कृत के प्रभाव से उपजे हुए सारी भारतीय भाषाएं एक व्याकरण से प्रभावित है। इसीलिए सभी भारतीय भाषाएं वैज्ञानिक है। इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, इसका बढ़ावा क्यों नहीं हो रहा है? अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजियत अभी यहाँ से गई नहीं है। इसको जाने के लिए भारत का हर व्यक्ति का स्व का बोध कराना ये बहुत आवश्यक है। भारत के बारे में स्व का बोध जब तक नहीं होता, तब तक अंग्रेजियत को निकालना बहुत कठिन है। इसीलिए भारत के बारे में भक्ति और भारत के विचार के बारे में निष्ठा और उसका अध्ययन करते हुए आचरण में लाने के लिए और नीतियों में उन विचारों को जोड़ने के लिए, विचार भारत के आधार पर नीतियों को बनाने के लिए हम उन्मुख होने के लिए अभी सुवर्ण अवसर है। इस बचे हुए अमृतकाल के 23 वर्ष ऐसा यदि हम करेंगे तो निश्चित भारत विश्व गुरु बनेगा। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति उत्साह से अपने आप को इस कार्य में लगा देना बहुत जरूरी है। ऐसा यदि होगा, शिक्षा में यह आ जाएगा
परिवर्तन, तो समाज में परिवर्तन आ सकता है। क्या लगता है कि 2047 तक भारत में विकसित जो हम लोग जो हस्ती आपका जो सोच है, जो भारत का सोच है, तमाम यहाँ के बड़े बड़े हस्तियों का जो सोच है, 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा? 2047 तक भारत केवल विकसित मात्र नहीं, श्रेष्ठ भारत बनेगा। भारत का आधार अध्यात्म है। विकसित भारत की संकल्पना, डेवलप्ड कंट्री ऐसा जो कहते हैं, वो केवल भौतिक विकास की संकल्पना। भारत भौतिक विकास भी चाहता है, उसके साथ साथ उसके नींव अध्यात्म होना चाहिए। अध्यात्म के नींव के बिना केवल भौतिक विकास ये हम नहीं चाहते। इसीलिए श्रेष्ठ भारत कल्पना में भौतिक विकास भी है, उसके नीचे आध्यात्मिक विकास भी है। ये दोनों विकास होने के कारण भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। तब जाकर पूरा विश्व भारत को स्वीकार करता है, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसी संकल्पना के पीछे हम सभी को लगना है, भारत के लिए भी काम करना है। कौन से बिंदुआं है जिन पे अगर हम लोग वर्क करें, समाज वर्क करे, पूरे भारत और पूरे बिहार कई राज्यों के लोग उस पर काम करें, तो भारत हमारा विकसित होकर बेहतर कंट्री के रूप में आएगा? भारत विकसित आत्मनिर्भर होना है पहले, बाद में विकसित होना है, बाद में श्रेष्ठ बनना है, बाद में विश्व गुरु बनना है। ये 4 चरण है। इन 4 चरण प्राप्त करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा में 4 तत्व है। पहला है एकात्मता, दूसरा है संवेदनशीलता, तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता, चौथा है परिपूर्णता। यानी इन चारों तत्वों को एक देश, राज्य, संस्थान ये सभी चलाने के लिए इन तत्वों का उपयोग नीति निर्माण में हम कर लेते हैं, तो परिवर्तन सुनिश्चित होता है। और 2047 में भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, विश्व गुरु की अवस्था तक पहुंचेगा। इसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती, ये विश्व की नियति है। भारतवर्ष के लिए और पूरे बिहार वासियों की जो क्षमता में ऐसे खास क्या मैसेज पहुंचेगा? बिहार ज्ञान की भूमि है, साथ साथ प्रेम की भूमि भी है, समृद्ध भूमि है। लेकिन सभी इसको जानते हुए ज्ञान, प्रेम और त्याग, इन तीनों के मार्ग पर यदि चलेंगे तो फिर से गुप्त साम्राज्य जो बना था, चाणक्य उसके शिल्पकार थे, चंद्रगुप्त था, पूरे विश्व में इसका वैभव छा गया था। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए इन 3 मार्ग अपनाने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह लक्षण बिहार में अभी दिख रहा है। ऐसा छपरा आने के बाद ध्यान में आए। निश्चित रूप से बिहार फिर से पूर्व जो वैभव था, पूरे दुनिया को ज्ञान के मार्ग पर ले जाने की शक्ति यहाँ से ही उभरेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। सर ने बहुत ही अच्छा समाज के लिए और देश के लिए और भारत के लिए और आज के युवा वर्गों के लिए जो एकत्रित हो, समाज को सुदृढ़ होकर बेहतर समाज को संकल्प के साथ और अपनी ध्येय के साथ पहला इन्होंने प्राथमिकता दिया कि अपने संकल्प लीजिए कि आप आत्मनिर्भर बने, तब आप बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और देश के साथ जुड़कर और भारत को संकल्प आप भी ले, पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिक और युवा वर्ग मिले 2047 तक बेहतर भारत बनाने के लिए संकल्प ले और बिहार को, देश को बड़ा मैसेज पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहे।